जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका श्री क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश यादव इस चैनल का पहला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारे इस चैनल पे हर विषय के फाउंडेशंस कोर्स चलाए जाएंगे। हर विषय के अलग अलग टीचर एकदम बेसिक से आपको क्लासेस देंगे। तो मैंने पहला क्लास लेकर उपस्थित हूं, हिंदी। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी कल्पना की है यदि हमारे जीवन में भाषा ना होती तो क्या होता? यदि हमारे जीवन में भाषा ना होती तो यह इतिहास होता। यदि हमारे जीवन में भाषा ना होती तो ये ग्रंथ, साहित्य, हमारी संस्कृति की जानकारी होती। यदि भाषा ना होती तो इस समाज में भौगोलिक स्तर पे पर्यावरण, प्रकृति को हम जान पाते नहीं। जिस प्रकार एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को सामाजिक जीवन जीने के लिए भाषा माध्यम की आवश्यकता है। तो आइए बिना देरी किए हम सबसे पहला अध्याय पढ़ते हैं, भाषा। भाषा को लेकर कई साहित्यकारों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। भाषा के सिद्धांत की बात करें तो इसे दो भागों में रखा गया है। एक भारतीय मत के अनुसार और दूसरा पाश्चात्य मत के अनुसार। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाषा से प्रश्न बनते रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भाषा के इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए कोशिश करते हैं कि भाषा किसे कहा जाता है, और मुझे पूरी आशा है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार की खुशी है तो आप भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार की खिन्नता है तो आप उसे भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में भाषा नहीं है तो हम अपने जीवन को सामाजिक तौर से जीवित नहीं कर सकते। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है कि पशुवत जीवन से निकालकर हमें यानी मनुष्य को सामाजिक जीवन में ले आती है। इसी भाषा को लेकर कई साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी विशेषता को लेकर, तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक अर्जित वस्तु है। अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों प्रकार के होते हैं। भाषा मानव विचारों की वाहक और अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा सर्वव्यापक है। अगर भाषा के संबंध में एक लाइन में कहा जाए तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा सीखने के लिए हमें सबसे पहले पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हमारा जन्म होता है, हम भाषा को वहीं से सीखना शुरू कर देते हैं, और उसी स्थिति को अर्जन कहा जाता है। भाषा को समझने और समझाने के तीन विधि है जो उसकी विशेषताओं में है। भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती है।
समय समय पर भाषा में परिवर्तन होता रहा है, चाहे वो देश की पृष्ठभूमि पर हो, चाहे वो राज्य के पृष्ठभूमि पर हो, चाहे वो सीमित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में सीमित लोगों के द्वारा बोले जाने के पृष्ठभूमि पर हो, जिसका हम अध्ययन विस्तार से अगले सेक्शन में करेंगे। अब चलते हैं कि भाषा को लेकर भारतीय मत क्या रहा है, किन साहित्यकारों ने लिखित तौर से भाषा को दर्शाया है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय मत की बात करूं तो डांडी जी के अनुसार भाषा के अभाव में ना हम नए आविष्कार कर सकते हैं और ना ही चिंतन क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। जैसे यदि मेरे मन में कोई नया विचार आया और उस विचार को प्रस्तुत करने का कोई मेरे पास माध्यम नहीं है, तो मैं ये अपना नया विचार तुम्हें कैसे व्यक्त कर सकता हूं। आज भाषा ना होती तो आज मैं ऑन कैमरा आपको ना तो क्लास दे पाता और ना ही बैक कैमरा आप क्लास ले पाते। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें और आपको समझने समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। बात करते हैं पतंजलि जी की। जिस वाणी में वाणों के माध्यम से व्यक्त होते हैं वही वाक्य है। छील स्वामी जी ने भाषा को लेकर क्या कहा, जो भाषित की जाती है अर्थात व्यक्त वर्णों के रूप में बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। आइए डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे जी के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में भाषा अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले सारे संकेत आते हैं जो देखे और सुने जा सकते हैं, वह इच्छा अनुसार उत्पन्न व दोहराया जा सकते हैं। श्याम सुंदर दास जी के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी के अनुसार अगर कुल मिलाकर मैं कहूं कि जितने भी साहित्यकारों ने भाषा को परिभाषित किया है उनका कहने का मात्र एक उद्देश्य है, मात्र एक मोटिव है कि भाषा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। भाषा सीखने के लिए हमें किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने वातावरण से भी उसकी शुरुआत कर लेते हैं और इसको तीन प्रकार से बोला जा सकता है, जैसा कि आगे अध्ययन करेंगे हम इसका। भाषा जिस प्रकार एक मनुष्य को जीवित होने के लिए हर तरह की सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी भाषा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से समझाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्या देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा को लेकर भारतीय मत क्या रहा है, किन किन साहित्यकारों के द्वारा इसे परिभाषित किया गया, भाषा की कौन सी विशेषताएं हैं। आज के क्लास में इतना ही, फिर मैं उपस्थित होऊंगा दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।